साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से करणी सेना और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है आमने सामने है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी करणी सेना के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, गोली मारने की धमकी दी थी। अब यही धमकी ओम प्रकाश राजभर को दी जा रही है। बनारस में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां से इसका बवाल शुरू हुआ। अब सीधे जान से मारने की धमकी पर आ लटका है। और वहीं पर उनके ही बेटे अरविंद राजभर ने ओम प्रकाश राजभर की Z+ सुरक्षा की मांग भी कर दी। एक तरफ जब करणी सेना और ओम प्रकाश राजभर जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं वो आमने सामने हो गए हैं, तो वहीं पर हमारे बीच मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव। उनसे बात करते हैं, इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करणी सेना को बीजेपी का टूपर्स कहते हैं। अब बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हीं की करणी सेना है, आमने सामने है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि अब करणी सेना और ओम प्रकाश राजभर के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से गाली गलौज हुआ उसको लेकर जो अब बवाल चल रहा, कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? देखिए, करणी सेना और ओम प्रकाश राजभर जो मंगरू चाचा हैं मेरे, मैं मंगरू चाचा की किसी बात पे भरोसा नहीं करता हूँ, ना उनके ना उनकी औलाद पे। ठीक है, वो सिर्फ सुरक्षा लेने के लिए नौटंकी की गई। रात में फ़ोन किया होगा कि तुम इतने बजे हमें लिख देना ताकि हम ये करके और हमें सुरक्षा मिल जाए। बात ये है कि देखिए, अब उनका तो जो है नौटंकी ख़त्म ही हो रही है उन लोगों की, बाप बेटे की। जो ये प्राइवेट लिमिटेड चला रहे थे कंपनी, अब उसका जो है दिवाला निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे किसी को कुछ देती नहीं और इनको अब कुछ देगी नहीं 27 में। आप देख रहे होंगे कि चुनाव हारने के बाद क्या करती है भारतीय जनता पार्टी, जैसे दूध से मक्खी नहीं निकाल के फेंक दी जाती, वैसे फेंक दी गए। ओम प्रकाश राजभर वो नौटंकीबाज आदमी है कि उसकी किसी बात पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, चाहे वो सीना चीर के खड़ा हो जाए, चाहे जितना खड़ा हो जाए। सरकार में कैबिनेट मंत्री है अभी। काहे के मंत्री हैं? काहे के मंत्री हैं? कैबिनेट है, योगी कैबिनेट मंत्री। एक बात बताइए, कैबिनेट मंत्री होते तो धमकी मिलती? आप बताओ ना हमें, कहाँ से मिल जाती धमकी? सुनिए, ये सब सेना दे रही है ना। अरे नौटंकी है, चाल है, मिली भगत है दोनों लोगों की। बात ये है, करणी सेना ने जो पिछले दिनों में किया था आगरा में या माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ, वो अभी भी मुद्दा दबा नहीं है। लोगों तक वीडियो जा रहे हैं जो गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। तो कहा कि कैसे क्या किया जाए, डाइवर्ट कैसे किया जाए, मुद्दे से भटकाया कैसे जाए। तो कहा चलो भाई, बंधुआ मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो जानते हो टेंडर दिए हैं, और उसके जो मजदूर हैं जैसे केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ठीक है, ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, तो ये सब लेबर लोग काम पे लग गए। लेबर जो होते हैं यही काम करते हैं। देखिए, जो नेता होता है वो समाज की समस्याओं को लेकर चलता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। जैसे हम लोग मरेंगे या तो मारेंगे, दो काम करते हैं ना। और ये देख तो ये रोने लगे, समझ गए कि हमको सुरक्षा दो, हमको सुरक्षा दो, हमको धमकी मिली है। और धमकी कौन दे रहा? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही। करणी सेना कोई अलग नहीं है, करणी सेना भारतीय जनता पार्टी की ही वो है, ठीक है। लेकिन अब तो आमने सामने हो गए ना, एक तरफ योगी कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, दूसरी तरफ करणी सेना। एक बात बताइए, धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ। मुकदमा हुआ? नहीं हुआ। तो तुमको नहीं लगता कि चाल है? अब ये दुनिया की नजर में हो गया कि ओम प्रकाश राजभर को धमकी मिली, ओम प्रकाश राजभर को चुप्पे से दिल्ली से आदेश हो जाएगा कि लो भैया सुरक्षा ले लो। करणी सेना वालों को समझा दिया जाएगा कि चलो अब बाद धमकी मत देना, अब ये हो गया जो काम होना था। समझ गए? पूरी सोची समझी साजिश है, ये पूरी साजिश के तहत हो रहा है ये राजनीति में। और ये क्या कर सकते हैं? एक बात बता दीजिए, काहे के मंत्री? पंचायती राज के। आप चले जाइए, इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, गांव देहातों में देख लो जाके, कहीं कई गांव में हम बता सकते हैं आरसीसी नहीं, नालियां नहीं बनी हुई। बहुत लोगों के लिस्टों में नाम है कि भैया आवाज सबकी आएगा, आपकी आएगा। जब से मनोज पंचायती राज मंत्री बना है, किसी का पैसा ही नहीं जा रहा किसी के खाते में आवाज के लिए। लेकिन सवाल ये, इससे पहले जब अखिलेश यादव को भी गोली मारने की धमकी मिली थी, तो फिर ये भी कह सकते हैं ये भी सोची समझी साजिश थी, जैसे अब ओम प्रकाश राजभर को आप बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और करणी सेना की मिली भगत है। नहीं, आप एक बार बता दीजिए, वीडियो तो आपने देखा होगा जो अखिलेश यादव जी को, इनको कोई वीडियो मिला? अरे उनके सुपुत्र जो अरविंद राजभर है, वो खुद आगे भरोसा करते हो उस पे, वो जोकर पे, नौटंकीबाज पे, उस पे भरोसा करते हो? अरे वो कल एक लिख रहा था आरक्षण को लेकर, ठीक है, मैंने एक सवाल कर दिया, उसका जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने कहा भाई पहले, उससे पहले 2017 और 18 वाली सूची का आरक्षण लागू करवा दो। आपका मानना है कि ओम प्रकाश के बेटे जो अरविंद राजभर है जो कल नौटंकीबाज है?
ये देखिए, मैंने तुमको क्या बताया, भारतीय जनता पार्टी एक गैंग बना रखी है। वो गैंग जो होती है प्राइवेट लिमिटेड हो गई, जैसे संजय निषाद की हो गई, ओम प्रकाश राजभर की हो गई, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ये हो गए, मतलब वो लोग हो गए जो मजदूरी करते हैं। आप इनको सुबह से शाम तक आप इनका सोशल मीडिया देख लेना, 4-5 जगह अखिलेश जी का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखते जानते हो? और इनके पास कोई काम ही नहीं, बेरोजगार आदमी सिर्फ बंधुआ मजदूरी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और मजदूर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पाल के रखती है अपने पास कि लो टुकड़े खाओ और जो मैं कहूंगा वो भौंकना। ठीक है, दूसरी चीज बहुत बड़ी बात पहले पढ़ी नहीं, इधर सुन लो। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यही नहीं रखा है, आप देख लो हर एक जिले में आईटी सेल बना दिया है। और उन आईटी सेलों में जो उत्तर प्रदेश के सबसे लुच्चे, हरियाणा के जो लुच्चे, लफंगे, नशेड़ी, भगोड़े टाइप के लड़के होंगे जो अपने माँ बाप की से नहीं करते, जो जंगल झाड़ियों में पैदा होते नहीं, वो पले बढ़े जो अब हो गए सपोले, उनको रख रखा है। किस लिए? कि सिर्फ तुम समाजवादी पार्टी को गाली दो, उनके नेताओं को गाली दो, उनके कार्यकर्ताओं को गाली दो। जब हम किसी भारतीय जनता पार्टी से कोई मुद्दे पे बात करेंगे, वो आ जाएंगे, तुम हिंदू नहीं हो, तुम यादव नहीं हो, तुम ये नहीं। अरे भाई, हम अपने लिए नहीं मांग कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी अपने लिए नहीं मांग कर रहे, ये मांग हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग। तो वही वो भी कह रहे हैं, अरविंद राजभर यही मांग कर रहे हैं कि वो कैबिनेट मंत्री, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए उनको। अरे एक बात बताओ, जब इतने मरने को डर है तो भैया इस्तीफा दे दो, जाके भैंस चराओ जाके किसी गांव में जाओ, 1-2 भैंसे ना हो तो हम खरीद दे उनको। मतलब ओम प्रकाश राजभर भैंस चराए नहीं, आप बताओ, आप कैबिनेट मंत्री हो, आप अपनी सुरक्षा के लिए रो रहे हो, जनता की सुरक्षा के लिए नहीं कभी कोई मांग कर देते हो? करते हैं? आप बता दीजिए। आप मंत्री हो तो आपको सुरक्षा तुमको मिलेगी, और जनता क्या करेगी ये बता दो। विधानसभा के सामने महिलाएं आग लगा रही थी, अभी आपने देख लिया होगा कि एक वीडियो फिर आया, कलेक्ट्रेट के सामने महिला आग लगा रहे थे, तो एक पत्रकार थे भाई साहब, अच्छे थे, बचा लिए। लेकिन एक सवाल ये भी, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं अकर्णी सेना एक तरीके से बीजेपी के टूपर्स जो होते हैं, जो अंग्रेजों के सो होते हैं, तो उनको तैयार किया, अब वही आमने सामने हो गए, तो फिर अभी ये बीजेपी के हैं ये। अरे देखिए, मैं पहले ही बता दिया था कि करनी सेना है या और भी कई सेना है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करती हैं। ठीक है, मेन मकसद ये है कि आपने देखा कि वो किसको धमकी दिए, ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश का राजभर का लड़का क्या मांग रहा है? सुरक्षा मांग रहा है। सुरक्षा, एक कैबिनेट मंत्री बताओ इतना कमजोर है कि वो सुरक्षा मांग रहा है सोशल मीडिया पर लिखकर। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो कैबिनेट मंत्री नहीं, बंधुआ मजदूर है भारतीय जनता पार्टी के। कैबिनेट मंत्री का जानते हो क्या है? कैबिनेट मंत्री की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। कैबिनेट मंत्री का पावर जो होता है ना, बहुत बड़ा होता है। आपका मानना है ये सब बंधुआ मजदूर है जो बीजेपी के टुकड़े पे पलने, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य या संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर? बीजेपी के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं, बीजेपी के यहाँ काम करके पल रहे हैं। तुमको यही नहीं पता है? हमने क्या कहा, सोशल मीडिया आप उठा के देखो, सोशल मीडिया नहीं चलाते हो क्या? चलाते हैं। तो उसमें देखते नहीं हो 24 घंटा अखिलेश का माला जपते हैं। ये लोगों की रोजी रोटी ही है, समाजवादी पार्टी दे रखी है इनको, और भारतीय जनता पार्टी इनको रख रखा है। उसी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें बाइक रैली निकाली जाती है, उसमें करनी सेना को भद्दी गालियां दी जाती है, उसी को लेकर बवाल छिड़ा है, तो इसमें क्या गलत है? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर अपने लड़के को मंत्री बनाना चाहता है और अपने ही समाज के बेटों को अपराधी बनाना चाहता है। आप बता दीजिए, कभी इसके मुंह से निकला है, मुंह से शब्द कि ये हमारे समाज के लोगों, आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ोगे? नहीं कहता है ना, नहीं कहता। संजय निषाद में से अपनी आरती उतरवाता है, समझ गए, अपने पैर धुलवाता है, मगर अपने समाज के लिए कभी नहीं लड़ता है। ओम प्रकाश राजभर से मैं कहना चाहता हूँ, पंचायती राज के मंत्री हो, आप बता दीजिए राजभर समाज के कितने लोगों को आवास दे दिया, या कितने बस्तियों में उनके जो है आपने काम कराया, डाटा हो तो दे। देखिए, कैबिनेट मंत्री नाम लिख लेने से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं हो जाता है। यहाँ मैंने क्या कहा, उनसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, समझ गए, मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी उनसे ज्यादा काम करा सकता हूँ आज भी, और इतना करा सकता हूँ कि अगर ना करें योगी जी और प्रधानमंत्री तो कुर्सी हिलाने की क्षमता रखता हूँ। वो तो मंत्री हैं, उनके कई विधायक भी जीते हैं, मगर वो योगी जी से काम नहीं ला सकते हैं कहीं का। हम बता रहे कहीं आरसीसी एक रोड नहीं बनवा सकते। हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के और करनी सेना जो एक बार आमने सामने हुई, आप कैसे देखते हैं इसको? अब मैं क्या बोलूं इस पे। ओम प्रकाश राजभर बिल पेंदी के लोटा है, वो किधर ढनक जाएंगे इसका कोई पता नहीं। और जिस तरह से ये घटना हुई,
ये एक सोची समझी साजिश एक तरह से, सिक्योरिटी का रीजन नहीं इसमें। कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा की जरूरत होती है क्या? उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा पहले से मिली होती है। लेकिन अब तो जेड प्लस मांग रहे अरे उनको एनएसजी एसपीजी चाहिए। हैं। हाँ, किसको? उनको एनएसजी एसपीजी चाहिए ओम प्रकाश राजभर को। हम्म, हाँ, मतलब सारा मतलब बवाल काम कुछ नहीं है हम्म। और ढिंढोरा इतना पीटते हैं, ये लो वो लो, देश भर का नौटंकी। हैं। और करनी सेना को क्या बताऊं, ये लोग तो सिर्फ मतलब तलवार लहराते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। माननीय जी के हमारे अखिलेश यादव जी को गोली मार दूंगा ऐसे ऐसे बयान देते हैं। तो वही बयान अब ओम प्रकाश राजभर के लिए आ गए कि जान से मार दिया जाएगा। अरे कुछ नहीं, वो सब दिखावा है, सब दिखावा है, मिली भगत है इन लोगों की। किसकी? ओम प्रकाश राजभर करनी सेना की। एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं सब लोग। मतलब इसीलिए ये सब नौटंकी हो रहा और क्या, ये लोग एक ही थाली चट्टे बट्टे सब नौटंकी कर रहे हैं सुरक्षा पाने के लिए। वो जेड प्लस सिक्योरिटी कम मांग कर रहे हैं, एसपीजी की मांग करनी चाहिए, एनएसजी की मांग करनी चाहिए इनको। है। और क्या भाई, इतना जान खतरा है, आप इतने लोकप्रिय नेता हो तो आप एसपीजी की मांग करो, जेड प्लस सिक्योरिटी क्या करोगे? भाई इतना जान खतरा है तो एसपीजी की मांग करो। अरे शायद वो देखो भौकाल देखे हो ना, जैसे आगरा में तलवारें लहराई गई थी, हुड़दंग हुआ था, उसी वही देख के ऑर्डर गए ओम प्रकाश राजभर जी कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, जैसे रामजी लाल सुमन के ऊपर हुआ। अब तो समाजवादी पार्टी भी इनका साथ नहीं देगी। हाँ। पीडीए कहा खा के बैठे हैं पेट फुला के। अच्छा, और क्या। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी दी जाती है, वो भी देता कौन है? करनी सेना। वही करनी सेना जो अखिलेश यादव को जान से मारने की, गोली मार देने की धमकी देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, लेकिन कैबिनेट मंत्री को गोली मार देने की, जान से मार देने की, और मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मार देने की ऐसी ऐसी धमकियां मिलती हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई, कोई मुकदमा नहीं होता। इसी को लेकर हम बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव, गौरव सिंह यादव थे, उनसे बात किया, उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल आपका क्या मानना पूरी खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।